नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका। इस मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूला जो कॉन्सेप्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला जो रिमेंबर रखना चाहिए, जो याद रखना चाहिए, वो फर्स्ट है अंडर रूट ए इंटू बी। ए कोई नंबर हो और बी कोई नंबर, और दोनों इंटू में हो, तो हम लोग इसे अंडर रूट से बाहर निकाल कर रूट ए इंटू रूट बी ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है जो आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसे बेसिक समझ लें। और हो सकता है आप पहले से भी जानते हो, तो एक बार ध्यान देने की हो सकता है। सेकेंड है, अगर ए अपॉन बी फ्रैक्शन में रहे, इस तरीके का अंडर रूट इसके ऊपर, इसे हम अलग अलग कर कर लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। क्लियर है? अब थर्ड है, जब इस तरीके का दिया रहे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैसे होगा? इसे हम लोग जानते हैं कि इसे ए मान लिए और इसे, ये दोनों सेम है, यहाँ पर ए भी सेम है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में आपको याद आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर रूट है, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो ए माइनस बी आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं फोर। जब कभी भी इस तरीका का दिया रहे रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, तो क्या रिजल्ट हो? ये तो माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला है। यहाँ पर सी की जगह ए भी हो सकता है, इसके जगह इस दे भी सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई भी नंबर रहे तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसे गुना करना पड़ता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए सी। फिर इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस अंडर रूट ए डी। फिर प्लस करेंगे, अब इससे और इससे में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बी सी प्लस अंडर रूट, अब इससे करेंगे बी, तो ये रिजल्ट आएगा। ये याद नहीं करना है, ये सब ध्यान में रख, ये सब तो बेसिक सा ऐसे ही सिंपल है। इससे अंडर रूट बाहर कर निकालेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, और इसे तो पता ही आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा। और इसे याद नहीं करना, इसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, पहले इससे करेंगे, ये आया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आया, फिर इसे करेंगे तो ये आया, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, लेकिन ए स्क्वायर लिखेंगे हम, करके सिंपल दिखाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर, इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग सेट कर रहे हैं इसे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसे अलग अलग कर सकते हैं, और इस तरह का दिया रहे तो इसे लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम इससे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ए प्लस
2 √AB प्लस बी। सिंपल आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं। मैथ में यही है कि कोई चीज रटना नहीं। आई होप यहां तक आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हम लोग को चेक करना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट क्या है, 2 माइनस √5। तो हम लोग जानते हैं √5 एक इरेशनल है। अब इरेशनल क्यों है, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे जब √5 को सॉल्व करेंगे तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग आएगा, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर अब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं बात करते हैं इससे। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल में या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। रेशनल और इरेशनल की बात हो रही है। अगर रेशनल से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी जो रिजल्ट आएगा इरेशनल आएगा। या तो फिर यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे होते तो भी इरेशनल आता, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो भी इरेशनल आता, और डिवाइड कर रहे होते तो भी इरेशनल आता। क्यों, क्योंकि हम लोग रेशनल से कुछ भी यानी मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, रेशनल और इरेशनल तो इरेशनल ही रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकेंड देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3 प्लस √23 माइनस √23। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है उलझाने के लिए दिया हुआ है बस, कि भाई चलो फंसे, लेकिन हम लोग को माइंड से काम लेना है और हम लोग इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 3 प्लस √23 और ये माइनस दिया हुआ है, ब्रैकेट को हटाएंगे 23। यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, ये माइनस में है प्लस में कट जाएगा, काटेगा नहीं मतलब माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट 3 आया। और 3 इस 3 का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर कोई नीचे किसी भी संख्या यानी किसी भी नंबर के नीचे एक हिडन होता है तो जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हिडन हर एक नंबर के नीचे होता है तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो जो जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये हो जाएगा रैशनल। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं। इसे सिंपली सॉल्व करें तो क्या होगा, 2√7 अपॉन 2√7, 2 से 2 खत्म, √7 से इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब दोस्तों 1 को हम लोग क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहीं पे बताया कि हम ये अगर नीचे कुछ भी नहीं है यानी एक हिडन रहता है तो इसे हम लोग रैशनल कह सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन यानी नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ में दिया हुआ 1/√2। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम किसी भी रैशनल नंबर में या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो वो इरेशनल होगा, या फिर मल्टीप्लाई कर रेशनल में हम लोग मल्टीप्लाई करें इरेशनल से, क्योंकि हम लोग जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, तो हम लोग कह सकते हैं ये इरेशनल है। अगर हमने बताया अगर 1 को यानी रैशनल है
यहाँ पर देखा हमने 1 एक रेशनल, रैशनल को अगर इरेशनल से हम लोग डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। तो क्या ये हो गया इरेशनल। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हैव 2 पाई। अब हम लोग जानते हैं पाई एक इरेशनल है और इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। लेकिन फिर आप बोलोगे कि पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो इसे हम लोग रैशनल क्यों नहीं कहते। तो बात दोस्तों ऐसा है, 22/7 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आएगा 3.142285 714 डॉट, ये इतने के बाद रिपीट करने लगा फिर से। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पाई का वैल्यू हम लोग निकालें तो 3.141592 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फानाइट तक चला जाएगा। आज तक साइंटिस्ट को भी पता नहीं लगा कि पाई का वैल्यू रुकता कब है, ये इन्फानाइट चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू अब लेते रहें तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये तो चलता जाएगा, तो हम लोग कॉपी भर जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे। तो साइंटिस्टों ने एक अच्छा सा बढ़िया सा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग इसके बराबर ये होगा, तो इसे ले लिया सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है, इस तरह से ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया गया, मानकर चला गया कि ये पाई को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस थोड़ी सी आगे पीछे है, तो इसे हम लोग इस तरह से समझें। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, पर 22/7 एक रैशनल है। आई होप यहाँ तक समझोगे आप। अब चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लोग सॉल्व सिंप्लीफाई से करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम पहले देखते हैं कोई फॉर्म में बैठ रहा है क्या, फॉर्मूला लग जाए तो और अच्छा बात है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला जो मैंने बताया था फर्स्ट में फॉर्मूला, उसमें लास्ट जो था वो इसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कोई गुजारा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग सिंपली इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इससे इसे करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू √2 3√2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, √3 इंटू 2 2√3, और √3 को √2 से करेंगे प्लस √6। बस इस तरह से इसे आंसर यही हो जाएगा। सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं A3 और 3 यहीं पे भी 3 है, √3 यहाँ पर भी √3 और बीच में प्लस माइनस है। तो ये फॉर्मूला एक फॉर्म है जैसे हम लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि A प्लस P इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A² माइनस B² होता है, हम लोग जानते हैं। पर यहाँ पर ये क्या है, A प्लस बी। अब A कौन है, 3, और √3 क्या है, B। तो इसे सिंपली सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर माइनस B क्या है, √3 का स्क्वायर। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस, अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 3 इज इक्वल टू 6, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए दोस्तों देखते हैं आप क्वेश्चन थर्ड। थर्ड तो वेरी सिंपल दिया हुआ है, ए है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग वी नो दैट, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस सिंपली ए √5 है, बी √2 है, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस बी का स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 5 प्लस सिंपली से मल्टीप्लाई किया जाए √2 और √5 तो 10 आएगा, √10 और 2 पहले से है, 2√10 हो गया, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 2, सिंपली ये आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ, ध्यान से देखिए दोस्तों, √5 माइनस ए माइनस है, √2 इंटू √5 प्लस √2, 5 5 2 2 मैच कर रहा है यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग वी नो दैट पहले से जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले से पता है हम लोग को। तो सिंपली इस पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 माइनस यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, 2 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आई होप यहाँ तक समझोगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज का 3 4 5 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करेंगे। आज भर इतना ही।